ओम शांति। परमपिता शिव बाबा नई सृष्टि के रचयिता, जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर है, तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा जानते हैं कि यही मेरे बच्चे हैं जो सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पार्ट बना चुके हैं और यही बच्चे रॉयल फैमिली के हैं। तो बाबा को बार बार फिर से याद दिलाना पड़ता है कि बच्चे तुम कौन हो। मैंने तो, मुझे रचता कहते हैं, तो मैंने ऐसी दुनिया रची थी जो बैकुंठ, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्त, जन्नत, राम राज्य, कृष्णपुरी, कितने नाम दिए। और जो और भी धर्म वाले मानते हैं, मुसलमान लोग कहते हैं कि भगवान ने ये दुनिया जन्नत बनाई थी, जहाँ इतने सुंदर चेहरे थे नर नारी के, जो सूर्य और चांद भी शर्माते थे, हर प्रकार के सुख उपलब्ध थे। तो बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम ही तो उस दुनिया में थे, तुम ही तो थे, फिर मैं तुम्हें ऐसा बनाने आया हूँ। बाबा पक्का विश्वास दिलाते हैं, कहते हैं कि बच्चे देखो, शेर का बच्चा कौन होता है? शेर होता है। राजा का पुत्र कौन होगा? राजकुमार होगा ना। तुम बच्चे विश्व पिता की संतान हो, स्वयं सृष्टि के रचयिता, जिसका इतना गायन है, जो सागर और भंडार और दाता है, तुम दाता के बच्चे हो। बच्चे जरा सोच के देखो, विवेक से यूज करो कि तुम कितनी महान आत्माएं हो, कितनी पुण्य आत्माएं हो, कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, कितनी देव आत्माएं हो। और फिर बाबा कहते हैं ये भी एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक गुण है, जिसको फिनोमिना कहते हैं। ये जैसे साइंटिफिक रूल होता है, ये भी आध्यात्मिक रूल है। अगर हम शिव बाबा याद करते हैं तो बाबा के सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब रेनी सीजन होता है तो इंद्रधनुष बनता है, उसमें लाइट के 7 रंग दिखाए जाते हैं, क्योंकि जो लाइट है 7 रंगों का कम्बिनेशन है। अब देखें, अलग अलग दिखाया, तो इसीलिए परमात्मा पिता भी हमको कहते हैं तुम्हारे अंदर सारे के सारे दैवी गुण थे। अंतर्मुक्ता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, मधुरता, नम्रता, निर्भयता, दृढ़ता, आत्मविश्वास, हर प्रकार के गुण थे। तुम्हारे जो बाप के गुण हैं, तुम उसका स्वरूप थे। बच्चे तुम इतनी महान आत्माएं हो। बाबा को हमें समझाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे तुम कौन हो? सोचो तुम कौन हो। इसलिए शास्त्रों में कहा, इंग्लिश में भी कहा, नो थायसेल्फ, अपने आप को पहचानो। हम कौन हैं? हम वो आत्मा हैं जो सारी सृष्टि में सर्वोच्च आत्माएं थी, श्रेष्ठ आत्माएं थी। आज हमारे मंदिरों में हमारी ही पूजा हो रही है, तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं, तुम ही अपने भक्त बन करके अपनी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, तुम ही तो श्रेष्ठ आत्मा थे। अब मैं सिर्फ कहता हूँ, सिर्फ मुझे याद करो। जैसे बाबा कहते हैं सूर्य पानी को सुखाता भी है और बरसात भी बरसाता है। समुद्र के ऊपर सारी भाप बन करके पानी बरसाता है, उसका सूर्य का ही पार्ट है। इसी प्रकार तुम शिव बाबा के बच्चे इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो। सारा सृष्टि तुम्हारे पवित्रता के बल पर ही तो टिकती है। सत्य त्रेता में तुम्हारे बल से इतना 2500 वर्ष तक राज्य चलता है, क्योंकि तुम ही संसार के हीरो हीरोइन हो। रामायण सीरियल का अरुण गोविल जिसने राम का पार्ट बजाया, तो उसने रामानंद सागर को कहा था
कि भी मैं अगर पार्ट प्ले करना चाहता हूँ रामायण में, मैं सिर्फ राम का ही पार्ट प्ले करना चाहता हूँ। तो उसने कहा आप लक्ष्मण बन जाओ, भरत बन, बोल नहीं, मैं पार्ट प्ले करूँगा तो यही, नहीं तो ओम शांति। तो कुछ महीनों के बाद जब उन्होंने अपना ऑडिशन दिया, जब अपना थोड़ा सा बोल के दिखाया, करते हुए दिखाया, तो 4-5 महीने के बाद उनको फ़ोन आया कि आप आओ, हमारी मैनेजिंग कमेटी ने यही डिसाइड किया है आप श्री राम का पार्ट प्ले करेंगे। तो उन्होंने पार्ट प्ले किया, सारे वर्ल्ड ने देखा, संसार ने देखा, और A1 पार्ट था। तो वो बताते हैं कि राम जो परमात्मा है उसी ने ही मेरा पार्ट यही फिक्स किया हुआ था जो मैंने बजाया, ये मेरे हाथ में नहीं था। तो परमपिता परमात्मा के लिए गुरु नानक देव ने कहा, करे करावो आपे आप, मानस के ना ही कुछ भी आप। पिता परमात्मा स्वर्ग की रचयिता है, तो स्वर्ग बनाते ही बनाते हैं, इसमें कोई आत्मा हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती। ये तो ईश्वरी लॉ है। सतयुग में पार्ट सतयुग का ही चलेगा, त्रेता का तो नहीं चल सकता। तो सतयुगी आत्माएं, त्रेता युग की आत्माएं अपने आप ही इस यज्ञ में आकर के ज्ञान और योग की शिक्षा को धारण करते हैं। जैसे मोटर की बैटरी होती है, अगर 200 वोल्ट की है तो 200 वोल्ट की ही बनेगी, 250 की नहीं हो सकती। कोई 190 की है, कोई 6 वोल्ट की है, तो 6 वोल्ट तक ही चार्ज हो सकती है, उससे ऊपर है। इसी प्रकार आत्माओं की भी अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी लिमिट है। तो बाबा को आकर के हम बच्चों के ऊपर सिर्फ दुआएं देनी पड़ती हैं, बाबा को यही शिक्षा देनी पड़ती है, बाकी बनने वाले अपने आप ही बनते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे 200 वोल्ट की बैटरी है, वो बैटरी तब तक एनर्जी लेती रहती है, चार्ज होती रहती है जब तक 200 नहीं होती। और जिस प्रकार हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो 100 फुल चार्ज हो जाता है तो रुक जाता है, उसके बाद ऊपर तो चार्ज हो नहीं सकता। इसी प्रकार हम सब आत्माएं पिता परमात्मा को तब तक याद करती रहती हैं जब तक हमारी फाइनल स्थिति नहीं आती है। लेकिन बाबा को बार बार हमें अलार्म देना पड़ता है, बच्चे समय कम है, जागो जागो, समय पहचानो, अब बाबा आए हुए हैं, लेने का समय यही है, पाने का समय यही है, कहीं तुम चूक ना जाओ। क्योंकि माया 5 विकारों ने हमारी बुद्धि को बहुत कमज़ोर कर दिया है, मंद बुद्धि बना दिया है। हमारी जो बुद्धि इतनी श्रेष्ठ बुद्धि थी, जो हम इतने विद्वान थे, वो आज हमारी बुद्धि को माया दीमक ने खा लिया है। तो ये प्रभु कृपा है, शिव बाबा का आशीर्वाद है, शिव बाबा की दुआएं हैं, शिव बाबा का प्यार है। जो हम बाबा को याद करते हैं तो सारी की सारी हमारी खोई हुई शक्ति फिर से आ जाती है, और सारी की सारी, जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो सारी मैल उसकी भस्म हो जाती है। इसी प्रकार शिव बाबा की याद की लगन ही एक ऐसी अग्नि है, केवल एक ऐसी अग्नि है जिसमें हमारे सारे पाप नाश होते हैं और कोई भी नहीं है। इसलिए साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी कोई भी माया को, 5 विकारों को जीत नहीं सका। केवल शिव बाबा ही जिताने का, इस पर विजय प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम हो ही आत्मा, अजर अमर अविनाशी हो, देह तो हो ही नहीं। जब तक तुम विजय ही नहीं बनोगे, जब तक तार के ऊपर से रबर नहीं हटेगा, इंसुलेशन नहीं हटेगी, तब तक करंट जा ही नहीं सकता। चाहे कितने भी मंत्र बोल लो, कितनी तीर्थ यात्राएं कर लो। इसी प्रकार से हम जब अपने को आत्मा समझते हैं, हम हैं ही आत्मा, और कहते हैं ये मेरा शरीर है, कह रहे हैं मेरा शरीर है, तो शरीर हमसे अलग है ना, हम तो शरीर नहीं है। तो जब हम अपने को आत्मा समझ के श्री बाबा को प्यारे प्यारे बाबा को याद करते हैं, इससे बाबा की सारी शक्तियाँ
हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, तब हम इसी को ही राजयोग कहा गया है, जिस पिता परमात्मा को याद करने से हम अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं, प्रकृति के भी राजा बनते हैं और हम विश्व के पर राज्य करने के लायक बनते हैं। और यहाँ तक कि पिता परमात्मा के भी हम हृदय पर राज्य करते, उनके भी दिल को जीत लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये राजयोग है, कर्म योग है, सहज योग है, बुद्धि योग है, ज्ञान योग है। यही सबसे बड़ा योग है जो मैं ही आकर सिखाता हूँ, जिससे तुम आत्माएं फिर से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, पावन से पावन तुम बन जाते हो। और तभी हम ऐसी आत्माएं श्रेष्ठ कर्म वाली बन जाती हैं जो हम अपने बाप का भी नाम शो करती है। इसलिए कहा, बाबा कहते हैं बच्चे, जीव आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। मैं केवल मार्ग बताता हूँ, बनना तुमको ही है। और तुम बच्चे ही बने थे, कल पहले भी बने थे, अब फिर मैं बनाने आया हूँ। मुझे तो पूरा विश्वास है तुम ही बनोगे। और फिर वही बच्चे बाप की याद में लग जाते हैं। मातेश्वरी माँ ने आते ही श्री बाबा को पहचाना, बस बाबा के प्यार में ही खो गई, समा गई, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही पिता श्री ब्रह्मा ने श्री बाबा को पहचाना। देखो, हीरों का व्यापारी, जिसका इतना बड़ा नाम शान सब कुछ था, जिसको बाबा कहते हैं इतना बिजनेस चला चलाया कि ये वो मार्केट भी बाबा के नाम पर, लखीराज के नाम से आज भी मशहूर है। लेकिन बाबा ने जैसे ही श्री बाबा को पहचाना और ज्ञान रत्नों को लिया, बस ज्ञान रत्नों ही धारण किया। हीरे बिसार ज्ञान का व्यापार ले लिया। वृद्ध तन से तू शिव की सवारी बना रहा, पांडवों की ट्रेन के आगे सदा रहा। और कहा कि बस जो मुझे पाना था मैंने पा लिया, मुझे सब कुछ मिल चुका है। जो सृष्टि का रचयिता है, भाग्य विधाता है, वही मेरा हो गया, बाकी क्या चाहिए। तभी कहा, तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। मैं जो संसार का मालिक है, संसार का रचयिता है, वही मेरा हो गया, तो बाकी क्या चाहिए। यही तो रास्ता ढूंढते थे, वही रास्ता मिल गया। जिसको पाना था वो पा लिया, हमें मिल गई है मंजिल, हमें मिल गया ठिकाना। इसलिए बाबा 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 दिल से निकले हरदम बाबा, जीवन तूने बना दिया, माली तू एक मिला अनोखा, फूल जो तूने खिला दिया। बाबा, हम आपके हैं, आपके थे, आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे। आप हमारे हो, हम आपके हैं। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वादा। बाबा बंधा हुआ है, बाबा बंधा हुआ है। हम सिर्फ दिल से कहते हैं, हृदय से कहते हैं, खुले मन से कहते हैं, पवित्र मन से कहते हैं कि बाबा आप मेरे हो, मैं आपका। तो इसमें सारी प्राप्तियां हैं। यही सहज योग है, यही राजयोग है, यही कर्म योग है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।